क्वेश्चन 7 इजी है बट इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड परचेज में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना उसको यूज कैसे करेंगे। हमें एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, फ्रेट कैरेज, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स है, वेजेस है, फ्रेट कैरेज आउटवर्ड्स है। तो आउटवर्ड्स का तो ट्रेड, हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो आउटवर्ड्स का तो कोई लेना देना है नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में। काम की बात, एडजस्टेड परचेजेस क्या है, ये आपके वर्किंग नोट मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है। वर्किंग नोट मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, नहीं गिवन। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है। इसको भी करने के दो तरीके हैं। एक डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, टू एडजस्टेड परचेजेस। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, नेट परचेजेस भी आ गई, क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो गया। एडजस्टेड परचेजेस कितनी है, 660। सेल्स, एडजस्टेड परचेज दिखा दिया, जो जो दिखाए उस पर टिक मारेंगे। सेल्स है, सेल्स रिटर्न कितनी है, 744 सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक 50। अगर एडजस्टेड परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। इफ एडजस्टेड परचेजेस has been shown in the trading account, closing stock will not be shown in the ट्रेडिंग अकाउंट। लॉजिक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड। सेल्स आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं। फ्रेट एंड कैरेज 3600, फ्रेट एंड कैरेज 3600, वेजेस 6000। तो क्रेडिट्स कितने हैं, 744 टू क्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। वेजेस 6000 है, कैरेज घाटे 3600 है, एडजस्टेड परचेजेस 660 है, 744 है, आउटवर्ड्स आएगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं। तो 744 माइनस 744 माइनस 669, 669 600, 74,400, ग्रॉस प्रॉफिट इज 74,400। ऑप्शन एक तो यही था। दूसरा क्या, कि आप एडजस्टेड परचेजेस से निकाल लें। क्या निकाल लें, अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है 660, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, गिवन नहीं है अलग से, तो ओपनिंग स्टॉक को हम 0 मानेंगे। हो सकता है नया बिजनेस शुरू कराओ, तो हम नेट परचेजेस निकाल लेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,400। तो इसको ऐड करके नेट परचेजेस आ जाएंगे, नेट परचेजेस आ जाएंगे 660 प्लस 50,400, 710,400। ऑप्शन 2, ये फिर यहाँ मैंडेटरी नहीं रहा, ये ऑप्शन 2 हो गया। ये ऑप्शन 2 है, यहाँ मैंडेटरी नहीं है, यहाँ मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है, अगर मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, अगर मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं करी इसलिए मैंडेटरी। अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना पड़ता, अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना पड़ता तो फिर वर्क नोट मैंडेटरी हो जाता है। मैं कह रहा हूं मैंने बिना कुछ कैलकुलेट करे डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि उससे मेरा आंसर निकल रहा है। एडजस्टेड परचेजेस गिवन है ना, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो वो ओपनिंग स्टॉक को भी कवर कर गया, परचेज को भी कवर किया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी कर गया, एडजस्ट भी कर गया। बट मैं कह रहा हूं इसकी ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन क्या होती है, कि आप एडजस्टेड परचेजेस से जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है वो निकाल लो, फिर आप दिखाओ ओपनिंग स्टॉक भी अलग दिखाओ, परचेजेस भी अलग दिखाओ, क्लोजिंग स्टॉक, फिर पूरा ट्रेडिंग अकाउंट दोबारा बनेगा। बट मैं कह रहा हूं यहाँ पे वो तब अगर रिक्वायर्ड हो कि कैलकुलेट नेट परचेजेस, यहाँ पे एडजस्टेड गिवन है ना,
उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? उनकी रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आप ग्रॉस प्रॉफिट असरटेन कर रहे थे, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। ठीक है, समझ आया क्या हुआ?